लो दादू को देख कर आओ। दादू को पार्टी देख कर आओगे? मामा की मदद कराओगे? पकड़ पकड़ लोगे? प्लेट लिया है? गुड गुड गुड। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है दोपहर का टाइम और रात में मैंने खाना खा लिया था और ये थोड़े बहुत छोले बचे हुए थे, बहुत थोड़े से बचे थे, तो मैंने कहा चलो अब दोपहर में भी यही खा लेते हैं। और इसके बाद आज मैं बना रही हूँ फाइनली अपने लिए वो हलवा जो कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद खाया जाता है। इतने दिन हो गए सोचते सोचते अब बनाएंगे अब बनाएंगे अब बनाएंगे, लेकिन उतनी फुर्सत या उतना मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर इसमें एक दो चीज़ कम भी थी तो वो भी आनी थी, तो इस वजह से भी और थोड़ा सा लेट हो गया और कुछ टाइम भी नहीं मिल पा रहा था सही बताऊँ तो बस आज ये टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो मैं इसे बना लेती हूँ पहली फुर्सत में। तो ये है रात का टाइम और मैं 6 बजे से इसमें लगी हुई हूँ और रात के 10 बज गए थे इसमें लगे लेकिन तब भी ये फाइनल नहीं बन पाया था। ये दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं इसे मतलब असेंबल कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का क्लिप है, लेकिन मैं आपको बस जस्ट ऐसे दिखा रही हूँ कि हाँ ये मैंने बनाया था। मुझे पता है अब आप इसकी रेसिपी पूछेंगे तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बच गए अब फिर बच गए हो कहने का मतलब ये है कि मैंने शूट कर ली है और मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगी। तो ये जो हलवा है ना, ये सारे हलवे से बिल्कुल अलग है भाई। सही बताऊँ तो ये एक ऐसा हलवा है जिसमें ना मैं नहीं डालती, बाकी आपकी मर्ज़ी है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैं ना इसमें वो सौंठ नहीं डालती और क्या कहते हैं वो अजवाइन नहीं डालती और गोंद नहीं डालती, ये मैं नहीं डालती क्योंकि मुझसे फिर वो खाया नहीं जाएगा। तो मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ड्राई फ्रूट्स हैं और क्या कहते हैं ये मावे का हलवा है, तो ये मावे का हलवा ही मुझे पसंद आता है। तो ये मैंने कैसे बनाया मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे टेस्ट में भी खा जाओगे और हेल्थ तो है ही। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को ये होता है कि भैया कमर कस होती है या गोंद होता है, जो कि एक डिलीवरी वाली मॉम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आप डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, इच्छा के अनुरूप है, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन मैं कैसे खाती हूँ मैं आपको जस्ट वो बता रही हूँ कि मैं इस तरह से बना के खाती हूँ। तो ये शक्ल में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है और इसे खाने का भी एक तरीका होता है, वो स्टाइल भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगी। तो आज नहीं बताऊँगी, फिर आने वाले व्लॉग्स में बता दूँगी भाई, इतनी जल्दी क्या है। तो बस अब मैं इसे फटाफट बना के रख रही हूँ और ये बनाना ना सच में आसान बात नहीं है। मैं इस टाइम पे ना आपी को इतना याद कर रही थी। खैर मैंने तो बहुत थोड़ा सा बनाया ये, वरना मतलब हमारे घर में जब बनता था मम्मी बनवाती थी हर साल, तो ये इतना सारा मम्मी बनवाती थी कि मतलब बड़े वाले पतीले बनता था और मैं और अपी मिलके बनाते थे। इतना बनाने में भी जो मैंने ये बनाया है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और अकेले इंसान वो भी बच्चों के साथ। आप लोगों को पता है बच्चों के कितने सारे काम होते हैं और जब भी मैं कुछ ऐसा करने चलती हूँ ना, बच्चे मुझे बहुत इरिटेट करते हैं और फिर वो पिटते भी। पिटने से याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप बच्चों को क्यों मारती हो? तो डियर बच्चों को ना मैं बहुत समझाती हूँ, प्यार से समझाती हूँ। बच्चों का एक मतलब मेरा एक फिर पीक लेवल होता है, जब बच्चे बिल्कुल नहीं समझते तो फिर बच्चों को थोड़ा-सा धमकाना भी पड़ता है और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़े तो मारना भी पड़ता है और फिर अपने बच्चों को मारने के लिए किसी से सर्टिफ़िकेट लेने की तो ज़रूरत है नहीं ना भैया। गुस्सा आ जाता है, बच्चे परेशान कर लेते हैं तो बंदा मार भी देता है और यही हमारा कल्चर है, बच्चों को मारना भी चाहिए। इतना भी लाडो प्यार से नहीं करना चाहिए कि बच्चों को फिर कभी आप गुस्सा भी कर दो तो उन्हें बुरा लगे। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनली इसकी लुक दिखा रही हूँ कि ये देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसको चख के भी देखूँगी कि ये चखने में कैसा है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। तो चलो रेसिपी तो आप लोग को फिर बाद में देंगे, अभी इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्या तारीफ़ करूँ। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों को तो मैंने खाना दे दिया है, थोड़े से छोले, बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी थी, 3 भटूरों का आटा था तो मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है। रही बात मेरे लिए कुछ भी नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बनाया है अपने लिए ये। इसका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक बच्चा बिल्कुल मेरे पीछे ही देखो, ये देखो झाँकने में लगा पड़ा है। तो मैंने बनाया है ये और ये आज मतलब कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, कभी आप लोगों ने सुना है? वो सुना ही होगा। तो मेरे साथ आज वही हो रहा है। ब्रेड भी नहीं है मेरे पास प्रॉपर, तो इससे तो प्रॉपर पेट भरेगा नहीं भैया।
रात का डिनर है और आप लोगों को पता है और आप लोगों को पता है हम इंडियंस को रात का डिनर थोड़ा, हालांकि हम उल्टे होते कि रात का डिनर लाइट लेना चाहिए, लेकिन हम लोग रात का हैवी लेते हैं और फिर मैं फीड भी कराती हूँ, तो उस वजह से फिर मेरा तो पेट इससे नहीं भरेगा, तो मैं 2 ब्रेड भी लूँगी साथ में। तो बस आज मैं यही खाने वाली हूँ। वो सब सामान मैंने उठा के रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि हमारे घर में चीनी ख़त्म हो गई थी। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो डब्बे में चीनी, बस ये इतनी सी चीनी बची थी और इससे नहीं हो पाता मेरा काम, तो फिर मैंने उठा के सब सामान रख दिया है। बड़ा ही मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। चलो मैं आपसे पहले ब्रेड सेक लेती हूँ, अपना खाना पीना खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। यहाँ पर मैंने तवा तो चढ़ा दिया है और जो भटूरों का तेल था ना वो मैं इसमें करके रख देती हूँ। ये हमेशा यहीं रखा रहता है, इसे ढक देती हूँ। अभी तो गर्म है तो इसे खोला हुआ है, तो बस क्या कहते हैं, मुझे पके हुए तेल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। चलो मैं अपना ब्रेड सेकूँ, बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। 10 बज गए, काश चीनी होती ना तो मेरा अभी काम हो जाता, सुबह का झंझट ही नहीं था। और ये पता है, ये चीज़ें वैसे सही बताओ ना, एक बंदे के बस की बात भी नहीं है। हमारे घर पे मतलब मेरे मायके में ना हर साल ये बनता था, तो मैं और अप्पी दोनों मिलके बनाते थे। आज मुझे बहुत याद आ रही थी अप्पी की, काश मेरी अप्पी मेरे पास होती। वैसे ही बताओ तो लिबा के टाइम पे तो अप्पी ने बना के भेजा था, इतना सारा बना के भेजा था, आप लोगों ने देखा ही होगा। वो कम से कम कुछ नहीं 10-15 किलो था, तो अब इस बार खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो कहते हैं ना, जब बनाओ तब पता चलता है कि कितनी मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं। तो बस थैंक यू अभी उस वक्त पे। अभी तो अभी भी कह रही थी मैं बना के भेज देती हूँ उन्हें, तो ऐसे ही खा ले ड्राई फ्रूट्स को, मम्मी सामान मंगवा देंगी मैं बना के भेज दूँगी। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं जब है ही सामान तो फिर ज़रूरी है कि फिर बार बार वो करो, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं ही बना लूँगी, बनाना ही तो है। तो बस जी, चलो मेरी ब्रेड भी सीख गई है, अब मैं अपना खाना निकाल लेती हूँ। तो बस मैं अपना खाना ले आई हूँ, थोड़ी लाइटें जला देती हूँ ताकि मैं थोड़ी सी गोरी दिखाऊँ। तो ये रही मेरी थाली, और मैं आपको शोनू को भी दिखाती हूँ। अपना खाने से पहले ना मैंने शोनू को दूध पिला दिया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मेरे बिल्कुल एंड खाने के टाइम पे छोनू उठती हैं। ये रही चन, ये रही चन, दूध पी के लेता है मेरा बच्चा, है ना, मेरा बेबी है ना। चलो मेरा खाना ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, और ज़्यादा मज़ीद भी ठंडा करना नहीं चाहती, क्योंकि फिर ये मैगी जैसी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा मैं इसको ज़्यादा नाम इसलिए नहीं ले रही, क्योंकि सुन लिया ना दोनों ने तो वो इस पर भी अटैक कर देंगे, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ तो फिर मेरा पेट रह जाएगा। तो बस अब मैं खा लेती हूँ, ठीक है। लीबू पिट के बैठी है, कौन मारेगा इनकी अम्मा के अलावा। हाँ जी, आपके चैनल में हमारा स्वागत है। ओह हाँ हाँ, हंगरी बर्ड्स नहीं है हमारा चैनल भाई, हंगरी बर्ड्स का प्रमोशन क्यों करती हो। हंगरी बर्ड्स चैनल पसंद है तो उसका प्रमोशन होता है। पापा हमारे लिए कुछ लाए हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं प्यार का पापा से बात करवाते। तुम्हें पता है जब हमारी नई शादी हुई थी ना, और जब तुम टॉवल बांध कर आते थे तो मुझे तुम बिल्कुल रणबीर कपूर ही लगते थे। जब से तेरे नैना रणबीर कपूर की अब हल्की हल्की तोंद क्या। ओ बेटे, ओ बेटे, पता नहीं क्या क्या आया है, पापा पता नहीं क्या क्या लाया बच्चों के लिए। ये कटोरी चाहिए, कटोरी चाहिए, कटोरी चाहिए। मम्मी ये मेरे को स्कूल में देगी। ये आपका फेवरेट क्या स्टार्ट हो गया है? अरे सर मुझे बताओ क्या फेवरेट आपका? लिबू आगे से हटना, बर्फी, लिबू आगे से हटना। बर्फी जिसमें चमकीली चमकीली। ये लड्डू आज क्या हुआ तुम्हारी लिबू से, मैंने सुबह नाश्ते में पूछा ये चप्पल क्यों ले रखी है। पिटाई होगी तुम्हारी। मेरी क्या पिटाई होगी। किसको मारो? मामा मारो। मुझे क्यों पिटवा रही हो? हैं? कितने गंदे बच्चे, पूरा दिन नौकरानी की तरह इनकी सेवा करती हूँ, हैं, और रात में मुझे पिटवाते हैं। तो खा लो छोटा, हाथ धो आओ, हाथ धो आओ। हाँ अरे तुम वो कपड़े भिगो लेगी, फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। रहने दो, बिना हाथ धोए रहने दो। अरे चुप नहीं हो रहा, तो तुम धुला कर आओ जाओ फिर।
अब बोला है तो धुला कर आओ, चलो। नहीं, इससे भी हो जाएगा। मुझे बोल कर रही हो। लिबा, पापा से बोलो, पापा आप चलो। पापा आ जाना। ये यार देख लो मुकराबो इतना। गाइस मम्मी की धुलाई होने वाली है। वैसे एक्चुअली मम्मा सही कह रही है, ये मम्मा हमारी सेवा करती है पूरी रात। एक गलती और आप डांटती हूँ तो आप लोग शैतानी कर रहे हो तभी तो डांटती। पढ़ो बैठ के, पढ़ रही थी ना। चलो पढ़ाई करो। आ गई बातें चलो करने। पढ़ाई जल्दी थी। छोनू को देखो, छोनू को देखो। नहीं अपनी पढ़ाई कर रही, चलो गप कर खा लो, गप करके। ये पता है पूरा दिन पापा को परेशान करती है तुम्हारी लिबा। नीबू, मेरे पापा को परेशान करती हो तुम? बहुत। कितना करती है? लिमिट से आउट। ये पता नहीं भैया, उनकी लिमिट है, लिमिट नहीं है। हमारे पापा की कोई लिमिट ही नहीं है बर्दाश्त करने की। पापा सुनो, इतना काम करते हैं लेकिन ये। पापा सुनो, पता है ताऊ बालू लाते हैं ना, ताऊ बालू लाते हैं ना, यहाँ पे जो काम करते हैं नीचे, तो वो बालू लेके आते हैं, दादू को दे देते हैं और वो पूछाते हैं, दादू कहते हैं बलन देते हैं और जमीन में पटक पटक के कह रही थी। ऐसे करती हो तुम? और पापा गुस्सा हो गए। ऐसे करती हो? हाँ, बहुत परेशान करती है। बहुत मारूंगा। पूरे पेन के डब्बे उठा कर लाती है। तो और तुम सही करा करो। उनका बिल बॉक्स उठा कर लाती है। कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। चिज्जी के लिए जिद करती है। वो कितने बिजी होंगे और वो कहेंगे रुक जा, अभी रुक जा, मैं ले चल रहा हूँ। हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के ले जाएगी और बदतमीजी करती है। ऐसे करती है तुम? करोगी? और आज मैंने इससे बोला, इसने मुझसे पूछा मम्मी प्यार करती हो? मैंने बोला नहीं। तो इसने पूछा क्यों? तो मैंने बोला आप शैतानी करती हो, आप बदतमीजी करती हो, आप रोती हो। तो चुपचाप पहले सुन लिया, फिर आपने माइंड पे ऐसे दिमाग पे उंगली रख के सोच के फिर कह रही है आप भी तो फ़ोन नहीं देती, मारती हो। मैंने कहा अच्छा। तो कह रही आप भी गंदी हो। और दादू से बोलोगी? बताओ। और ये कहते थप्पड़ खींच के मारूंगी, थप्पड़ खींच के मारूंगी। दादू से बोलती है ऐसे? हाँ, ये होता है बच्चों को ज्यादा सर पे चढ़ाने का नतीजा। पड़ा उल्टा हाथ। अब क्या फायदा? हंसी में मारने का कोई फायदा नहीं है। रुको। तुमने उसे ज्यादा सर चढ़ा रखा भाई। लिबा, तुम्हारा एक एक चाटा ना मेरे दिल पे लगता है जो तुम पापा पे चढ़ देती हो। मैं बताऊं? पापा को कोई मारे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। आ रही बात समझ में? बताओ अभी। इस पे थोड़ा वो बैठाओ अपना खौफ। इन्हें पता होना चाहिए कि पापा गुस्सा। हाँ क्या? बताओ अभी। हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो ऐसे, हटो। आयरा हंसो मत। आप हंस रही हो तो उसे भी हंसी आ रही है। तो तुम अपना काम नहीं करोगी? चलो भैया, नहीं करोगी? अब इनकी पिटाई पड़ रही है। पापा जी सॉरी, अब नहीं करूँगी। करोगी तो मारूंगा। बोलो ठीक है। पापा को कभी नहीं मारना अब, ठीक है? क्या है? भागो, भागो। क्या कर रही है? क्या कर रही थी? देख लो क्या करेंगे। मुंह में उंगली डाल रही है। मारूंगा बहुत। अब फैल जाएगी। अब तो माफ़ कर दो, सुला लो। ज़्यादा लंबी बात वो मत करो। आया तो हटो, उसकी जगह है वो लेटेगी। तुम क्यों आग में घी डाल रही हो? पहली बार तो लेटी हूँ। अरे अभी वो लिबा की आंखें बिल्ली जैसी लग रही हैं। इसे लेटने दो अपने पप्पा के पास। वही लेटती है बेचारी रोज। उसे ही लेटने दो। इधर आके लेट जा। अपने पापा से चिपट के लेटेगी वो। लिबा, आप पापा को मारते हो ना, इसलिए पापा आपसे गुस्सा हो गए। चलो गुड नाइट करो सब बच्चे। गुड नाइट।